तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। बताओ मुझे। तुम इस नामुमकिन से लगने वाले ऑब्स्टिकल कोर्स पर कोशिश कर सकते हो और अगर पानी में गिरते हो तो सब गवा दोगे, या फिर तुम पकड़ सकते हो मेरा फीस्टेबल्स चॉकलेट बार और जब तक इसे गिराते नहीं तुम जितने चाहो अटेम्प्ट्स कर सकते हो। फेस्टिवल्स अच्छा प्लान लग रहा है। बस पानी में गिरने के बाद इस बार को छोड़ मत देना, इसमें गलत क्या होगा? ओह! ये लिटरली पहले दो स्टेप्स में ही हार जाता। तो अच्छा है कि इसने दुनिया के सबसे बढ़िया चॉकलेट को पकड़ रखा है। शायद यहाँ पूरी रात रहना होगा, पर मैं रहना नहीं चाहता। और देखो इसने लॉग रोल को पार भी कर लिया। मुझे अभी याद आया, तुम्हें ये हेलमेट भी पहनना होगा। भले ही फेस्टिवल्स बेस्ट चॉकलेट है ये जानने के लिए हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा प्रोडक्ट पकड़े हुए कैमरा के सामने मर जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। बस उस फेस्टिवल्स चॉकलेट बार को नीचे मत गिराना, जो कि नेशन वाइड हर एक वॉलमार्ट में अवेलेबल है। आप फेस्टिवल्स को नीचे दिए लिंक पर यूट्यूब शॉपिंग से भी खरीद सकते हो। ये क्या है? पता लगाने का एक ही तरीका है, कोशिश करके देखो। ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लग रहा। ब्रो, वो गैप बहुत ही बड़ा है। ये हो क्या रहा है? मैक, तुम्हें इसके ऊपर जाना था। ओ समझ गया। हाँ। होशियार हो। यस मैक। मैक को दिक्कत हो रही है तो मैं उसे बताऊंगा ये कैसे करते हैं। इसे ऐसे करते हैं मैक। क्या तुम्हें पता है कि फेस्टिवल्स चॉकलेट 7 अलग-अलग फ्लेवर्स में भी आते हैं? जैसे कि मेरा फेवरेट है आलमंड। रुको जिमी, मैं भी तुम्हें ज्वाइन करने वाला हूँ। उसने कर दिखाया। मुझे फेस्टिवल्स बहुत पसंद हैं और मैं अभी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेने वाला हूँ। अगर एक भी लेजर को छुआ तो डोर धड़ाम से बंद हो जाएगा। यहाँ कोई टाइम लिमिट है? बस लेजर को टच करने की लिमिट है और वो है 1। पहले ही लेजर को टच करेगा तो कैसा लगेगा? ओह, ये बौने लोगों के लिए तो नहीं बना है। ओह माय गॉश, मुझे लगा ही था कि ये रेंगते हुए आगे आएगा, इसीलिए ठीक आगे ही उसके सामने लेजर्स बिछी हुई है। पता नहीं मैं निकल पाऊंगा या नहीं, सच कह रहा हूँ। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। ओह माय गॉड, तुम लेजर से घिरे हुए हो। मैं होता तो नहीं हिलता। जिमी, अगर मैं किसी लेजर को छूता हूँ तो वो डोर बंद होने से पहले कितना वक्त होगा? 1 सेकंड से भी कम। एक कदम बाईं ओर होना, मतलब रास्ते से हट जाओ। ठीक है। थैंक यू। 3, 2, 1। ओह माय गॉश, ये बहुत ही मेरे पास शब्द नहीं है। नहीं, अभी जश्न मत मनाओ। तुम ये 2 लाख लेकर जाना चाहोगे या फिर तुम 3 लाख के लिए खेलोगे? मैं और आगे खेलना चाहूंगा। चलो चल। 250 मिलियन डॉलर का प्राइवेट आइलैंड। आपको इस आइलैंड पर अपनी ख्वाहिश की हर एक चीज मिल जाएगी और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना फर्क है इस आइलैंड, 150 मिलियन डॉलर के इस लग्जरी आइलैंड, 45 मिलियन डॉलर के इस विशाल आइलैंड, 5 मिलियन डॉलर के बर्फीले आइलैंड और दुनिया के सबसे सस्ते आइलैंड में। देखो इसे, मुझे लग रहा है हम सब इस पर फिट नहीं आ पाएंगे। मेरे इस नए आइलैंड पर मेरा पहला कदम। ये लो तुम्हारा $1। शुक्रिया सर। मुझे बेचने के लिए शुक्रिया। ये तुम्हारा हुआ दोस्त। चलो देखते हैं मैंने क्या खरीदा। मैंने जितना सोचा था ये उससे काफी ज्यादा छोटा निकला। $1 में आपको मिलता है ईंटों का ढेर और एक पुराना कमोड। मुझे बाथरूम मिल गया और ढेर सारे लकड़ी के खंभे। ये तो यहाँ पर जमीन नहीं है जितने यहाँ पर लकड़ी के खंभे हैं। इन्हें पाइलन्स कहते चलो हैं। बोट में बैठ के निकलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे उड़ाने वाला हूँ। लेकिन आगे इस वीडियो में हम जाने वाले हैं $150 मिलियन के आइलैंड पर और उसके साथ ही $250 मिलियन के आइलैंड पर भी। पर पहले हम जाएंगे इस $1 मिलियन के आइलैंड पर जिसका नाम है मंकी आइलैंड। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये आइलैंड वाकई में सैकड़ों बंदरों से भरा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ इसे मंकी आइलैंड क्यों कहते हैं। इसका नाम क्या है? ये ऑडी है। ओ, इसने मेरा ऑरेंज चुरा लिया। ओके, खाना दिखा नहीं कि टूट पड़ा। इस आइलैंड के सभी बंदरों के पास अपना पेट भरने की एक स्ट्रैटेजी है। वो आपको विश्वास दिलाएंगे कि वो आपके दोस्त हैं और फिर आपका खाना छीन लेंगे। तुम ले सकते हो। मुझे ये बंदर बहुत पसंद है। एक तो हमारी बोट पर ही चढ़ गया। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप और आपके दोस्त इस आइलैंड पर कहाँ सोएंगे, तो पानी के ऊपर 6 लग्जरी कबानास बनाए गए हैं जिनमें इंसान और बंदर दोनों रहते हैं। वो बंदर हमारा गोप्रो ले जा रहा है जिमी। सर, हमें इसमें वीडियो शूट करना है। क्या मुझे ये उधार दोगे? शुक्रिया।
ओके, मुझे कैमरा वापस मिल गया। क्या तुम्हें उप्स? ओह, तुम्हारी टोपी। इसे तुम्हारी हैट चाहिए। ओके, आप इसे ले सकते हैं सर। लगता है ये दोनों धीरे धीरे मेरे सारे कपड़े चुरा लेंगे। और इस आइलैंड की सबसे कूलेस्ट चीज ये बंदर नहीं है, क्योंकि ये आइलैंड असल में एक आइलैंड है ही नहीं। दरअसल ये एक बड़े से अंडर वाटर प्लांट नेटवर्क का ऊपरी हिस्सा है, जो रेत और पानी से निकलकर एक आइलैंड का इल्यूजन देता है, जिसे हम आज देख रहे हैं। क्या ये $1 मिलियन का आइलैंड है, $1 मिलियन का झाड़? क्योंकि यहाँ जमीन नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता। मैं तो इसे एक आइलैंड ही कहूंगा। आइलैंड के दूसरी ओर प्राइवेट रिलैक्सेशन एरिया और एक मसाज पार्लर भी है, जहाँ से पूरा समुद्र दिखता है। नोलन, कोशिश करो पानी में ना गिर जाओ। मैं एक बंदर के साथ मसाज ले रहा हूँ। ये तो काफी कूल है। देखो कैसे तुम्हारे आसपास का पानी जम रहा है। क्या? ओह! इसमें बहुत मेहनत लगी और हमने इतनी मेहनत ये बताने के लिए की कि ये $5 मिलियन वाला आइलैंड कितना कूल है। और अब हम जहाँ जा रहे हैं वो साल के बाकी दिनों में कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन सर्दियों में ये ऐसा दिखेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। ये आइलैंड इस वक्त इतना ठंडा है कि इसके आसपास की झील पूरी तरह से जम गई है। इसका मतलब हम वहाँ पहुँचने के लिए एक दिलचस्प सवारी में बैठेंगे। हम हवर कर रहे हैं। हाँ, दरअसल स्नोमोबाइल्स इस आइलैंड के लिए बहुत आम चीज होती है, इसलिए हमने हवरक्राफ्ट चुना। मजा आ गया। इसे कहते हैं शानदार एंट्री। और हमारी गैंग को इस ठंड में किसी आइसक्रीम की तरह जमने में सिर्फ 30 सेकंड लगे। तापमान क्या है? तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तो बहुत ठंड है। इसे तो 70 की आदत है। तो वो जल्दी से इस फ्यूचरिस्टिक सेल्फ हीटेड हट में अपने आप को गर्म करने गए। ओह, ये कितना छोटा है। रुको, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। एक ही बिस्तर पर सोना होगा। और आपको बता दूं, ये हट्स यहाँ पर पूरे साल टिक सकती हैं, क्योंकि न सिर्फ ये शांत पानी में तैर सकती हैं, बल्कि सर्दियों की ठंड को भी आसानी से सह सकती हैं। लेकिन सर्दियों में आपको नॉर्दर्न लाइट्स का ये कमाल का नजारा देखने मिलता है। $5 मिलियन में आपको एक बर्फीली जादुई दुनिया मिलती है। और इस आइलैंड पर रहने के दौरान आपको अनलिमिटेड 5 स्टार खाना दिया जाता है। मुझे लगता है कि वो सोचते हैं हमें फिनिश आती है। tämmöinen perinteinen suomalainen. और भले ही इस आइलैंड पर रहने के लिए एक लग्जरी कैबिन है, ओह, ये जगह कितनी काफी सुंदर बढ़िया है। ठीक है, मुझे मंजूर है। जिमी, मेरे लिए खरीद लो। हमारी गैंग ने अपना ज्यादातर वक्त यहाँ की बर्फीली झील पर बिताया, जहाँ उन्होंने सवारी की एक असली डॉग स्लेड की। उसने तुम्हारा ग्लव ले लिया। ओह माय गॉश, ये आइलैंड बेस्ट है। मुझे नहीं लगता है कोई भी आइलैंड इससे बेहतर होगा। ऐसा आइलैंड जहाँ मैं अपने हाथ महसूस कर सकूं। और काल के हाथों का नसीब अच्छा है, क्योंकि अगला आइलैंड न सिर्फ गर्म है, बल्कि इसकी कीमत बाकी सभी आइलैंड्स के मुकाबले ज्यादा है। ये आइलैंड छोटा जरूर है, लेकिन सबसे शानदार और लग्जरियस आइलैंड्स में से एक है। ठीक है, चलो अंदर जाकर देखते हैं। ओह वाओ। खाना आपको अपने अतिथि के रूप में पाकर अच्छा लगा। आशा है आपको मजा आए, बस कुछ तोड़ना मत। हाँ, हमें एक चीज तो तोड़नी चाहिए। ओह, बाथरूम अच्छा है। अक्सर अमीर लोगों को ऐसे बाथरूम्स पसंद हैं जिसमें 30 से 1000 लोग फिट आते हैं, लेकिन इस बाथरूम का साइज बिल्कुल सही है। $16 मिलियन में एक बाथरूम के साथ साथ जिसका साइज हमारे $1 वाले आइलैंड जितना था, आपको मिलता है ये हेलीकॉप्टर, जो इस आइलैंड के लिए थोड़ा सा बड़ा है। हमारे पास है जेट स्कीज, हमारे पास है सबमरीन, यहाँ पर एक और सबमरीन है, वहाँ पर एक शार्क सबमरीन रखी है। यहाँ हम सबके लिए एक एक सबमरीन है। बॉयज, जो करना है करो, एंजॉय। मैं बहुत तेज जा रहा हूँ। मुझे प्राइवेट आइलैंड बहुत पसंद है। यार, तुम्हें एक विश मांगनी हो तो क्या मांगोगे? कि मैं सुरक्षित घर पहुँच जाऊँ। ओह, हम पानी के नीचे हैं। मैं बच गई हूँ। रणवीर और काल के 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर समुद्र को चूमने के बाद हम रिलैक्स करने के लिए किनारे पर वापस चले गए। हाँ, लुडविग लगाएगा हेलीकॉप्टर से छलांग। हाँ, ये क्या? सच है। नहीं, रुको, क्या कहा तुमने? कोई आखिरी ख्वाहिश? मुझे ये नहीं करना चाहिए। मुझे माफ करना। ये हेलीकॉप्टर हमारे बॉयज को ऊपर हवा में ले जाएगा, जिसके बाद वो एक एक करके समुद्र में कूदेंगे। ओह माय गॉड, ये पागलपन है, हमें ये नहीं करना हम अभी चाहिए। सिर्फ $16 मिलियन आइलैंड पर हैं और ये लोग हेलीकॉप्टर से कूद रहे हैं। वो कूदने वाला है। ओह माय गॉड! ओह, देखो वो कूद गया। आई लव यू। ये कूद रहा है। जो भी कहता है। तुम जो कुछ भी इस ट्रायंगल में फिट करोगे उसके पैसे मैं दूंगा। बैठ, चलो चले। मुझे लगता है मुझे इससे शुरुआत करनी होगी। तुम टीवी से शुरू करना चाहते हो? कहाँ रखोगे इसे? हम इसे रख सकते हैं लाइन ओह पर। माय गॉश, मुझे ठीक है, अभी हाँ। रियलाइज हुआ कि ये कितना बड़ा ट्रायंगल है। तुम्हें एक और टीवी चाहिए? मैं सिर्फ 2 लूंगा, तुम्हें डबल भरना पड़ेगा। ट्रिक, ट्रिक। क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि अगर इसने रेड लाइन को छुआ तो ये हार जाएगा। तुमने तो इसे हरा ही दिया था। क्या तुम मुझे हेट करते हो, तारिक? क्यों ना हम वो बड़े टीवीज यूज करें और तुम उनके ऊपर बहुत कुछ रख सकते हो, है ना? एडम, तुम यहाँ से ले जा सकते हो $1 मिलियन। क्रिस की बातों में मत आना। मुझे लगा वो बाथरूम था। तुम्हें इसे उठाना तुम्हें इसे होगा। उठाना पड़ेगा। 1, 2। कूल, चलो, रख दिया। टीवी रख दिया।
हमें उस तरफ से रखवाना होगा। तुम्हारी साइड से थोड़ा उठाओ। हाँ, इस तरह। ओके हो गया, हो गया। यस हमने अब बनाया है एक टीवी टेबल। ये देखिए। गाइस, हम रख सकते हैं 85 इंच इसके ऊपर और बना सकते हैं डबल टेबल। अब इस टीवी टेबल के ऊपर एक और टीवी टेबल बनाना चाहते हैं? एब्सोल्युटली। ये होने के तो 0 चांसेस हैं। ओहो, तुमने इसे ऑलमोस्ट छू लिया था। ध्यान से। ठीक है, 1 2 3 ओके, ठीक है, चल पकड़े रहो। आराम से। धीरे से धीरे से। हाँ, नहीं होगा। ओके। पता नहीं कैसे पर ये हो गया। क्या बात है। ये नाइस। नाइस। ये बॉक्सेस झुकने लगे हैं। कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। जरा ध्यान से। मुझे लगता है अब मुझे रुकना चाहिए। ये ट्रायंगल बनाते वक्त मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इतना सब कुछ फिट कर लेगा। एडम ने $23,000 से ज्यादा का सामान इस ट्रायंगल में फिट किया है, जो सिर्फ एक फ्रैक्शन है दूसरों के मुकाबले जो इस वीडियो में जीतने वाले हैं। ये क्रेजी होने वाला है। ये है एक पार्किंग लॉट। मजाक कर रहा था। ये है एक बड़ा सा रेड ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में तुम जो कुछ भी फिट करोगे उसके पैसे मैं दूंगा। मेरे पीछे आओ। मुझे यकीन है तुम चाहो तो ये पूरा सैम्स क्लब उस ट्रायंगल में फिट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा। हमने डैरन को इतना बड़ा ट्रायंगल इसलिए दिया है क्योंकि ये चलाता है मेरी फूड पैंट्री। बूम। कार्ट नंबर 1, कार्ट नंबर 2। उप्स, अपने पिस्ते गिरा दिए तुमने। कार्ट नंबर 3। हमने शायद भरा है 0.5% ट्रायंगल का। डैरन, तुम जितना चाहते हो उतना उठा लो। हम जा रहे हैं। अब हम एक गेम स्टॉप के अंदर हैं। अगर तुम फिट कर पाए ये पूरा स्टोर इस ट्रायंगल में, उसकी पेमेंट मैं करूंगा। मजाक है क्या? मुझे लगता है ये काफी आसान है। अगर तुम मेरे साथ हो तो हाँ। हम कुछ भी कर सकते हैं। हम पहले इन सबको वहाँ रख देते हैं और फिर हम प्लान बनाएंगे, ठीक है? रुको रुको रुको, हम उस सर्कल में नहीं रख सकते। ये ट्रायंगल है। मैं कभी ज्योमेट्री में पास नहीं हुआ। चलना अगर नहीं नहीं, अगर कुछ भी लाइन पर लगा ये हार जाएंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कल कोई बात नहीं। जेलस, यहाँ आओ दोस्त। रुको, एक्चुअली क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय, आई लव यू गाइस। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं दोस्त। इस बार हमारे साथ हैं 2 बंदे, जो चाहे ले लो। क्या ये शेल्फ सेल के लिए है? इस शेल्फ पर हम रख सकते हैं सारे छोटे आइटम्स। ये लोग इतने सीरियस थे जीतने के लिए कि इन्होंने मेजरिंग टेप यूज किया ट्रायंगल के डायमेंशंस को मेजर करने के लिए, और फिर मेजर किया बॉक्सेस के डायमेंशंस को ताकि वो उसे परफेक्टली फिट कर सके। हमारे पास अब ज्यादा जगह नहीं है। 3 और गेम ले आओ। हमें इनमें से कुछ चीजें उस तरफ लेनी होंगी। तुम्हें क्या लगता है कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? हमने इसे मेजर किया है वर्टिकली मेजर किया है। और एक के ऊपर एक रख दिया है। हमने लाइन क्रॉस कर ली है। अब नीचे रख दो। तुमने बड़े बॉक्सेस को रखा है, तुमने उसके बीच की जगह को पूरी तरह से भर दिया है, और फिर भी अभी तक आधा स्टोर बाकी है। अब यहाँ से कहाँ जाओ? ऊपर। सच में ये क्रेजीएस्ट चीज है जिसे मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। और फनी पार्ट ये है कि अभी भी इनका बहुत सा सामान बाकी है। क्या हमें यहाँ से ऊपर जाना जरूरी है? और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, नीचे नहीं रख सकते। मुझे कभी फन को पॉप्स पसंद नहीं थे, लेकिन अब मुझे इनसे नफरत हो गई है। हे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब तुम ये ऊपर रख रहे थे तब ये फंको हिलने लगा था। हाँ, यही सच वही में? एग्जैक्टली वही हिल रहा था। यहाँ इस वक्त सारी चीजें गिर सकती हैं और उसके बाद मैं रोने लग जाऊंगा। ओह 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 गॉश, यहाँ बची है 1 इंच से भी कम जगह इस ट्रायंगल को छूने में। और मैं कर भी क्या सकता हूँ? ये फिट हो सकता है, लेकिन फिट होने के लिए इसे जमीन से स्लाइड करना पड़ेगा और ये ट्रायंगल को टच कर लेगा। तो उसे वहाँ नहीं रखेंगे। हाँ, ये बहुत हो रहा है। अब ये लोग क्रैक्स के बीच में सामान घुसा रहे हैं, यानी 2 बॉक्सेस के बीच में। गाइस, 10 आइटम्स अभी भी बचे। मैं इतना टेंशन में हूँ इस वक्त। मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ इनके लिए। चलो इसे करते क्या? हैं। हाँ, नहीं, ये रुको, ये स्ट्रेट नहीं है। रुक जाओ। मुझे दिख रहा है तुम क्या कर रहे हो, और मुझे ये पसंद है। क्या तुम उस ट्रायंगल को थोड़ा और बड़ा नहीं कर सकते? क्यों? फिर मजा थोड़ी आता। ठीक है, तो हम इसी का इंतजार कर रहे उम्मीद थे। करो ये है सब सारा ठीक रहे। सामान, सबके सब एक साथ छोड़ देंगे। ठीक है, 3, 2, 1, छोड़ दो। अब कोई नहीं छुएगा इसे। ओह, Congratulations! हमने कर दिया। Oh my God! कुछ भी टच नहीं हो रहा है। तुमने कर लिया। पता नहीं तुमने भी ऐसे मैंने किया। आज पूरे दिन में क्या किया? मैंने लंच किया, मैं गेम शॉप गया और मैं पूरी गेम शॉप जीत गया। ये अब तक ऊपर कैसे रुका हुआ है? पता, मैं ये गेम स्टॉप तीसरी बार खरीद रहा हूँ। फिस्ट बम्प बनता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कार डीलरशिप के सामने इतना बड़ा ट्रायंगल क्या कर रहा है? वेल, ये जितनी कार्स उस ट्रायंगल में फिट कर पाएंगी, मैं उसके लिए पे करूंगा। बस ध्यान रहे, अगर किसी कार ने उस रेड लाइन को टच किया तो आप हार जाएंगी। इसीलिए हम लेकर आए हैं ये बोर्ड, ताकि कार्स लाइन के ऊपर से आ सके। चलो, तुम दोनों हो बोर्ड गाइड। अच्छा आइडिया है। नहीं लगता काल ये तिरछा है। तुम नहीं चाहते ये कुछ कार्स जीते? चलिए, जितना सीधा हो सके उतना सीधा रखो। ठीक है। ओ, बढ़िया। बिना टच किए पहली कार ट्रायंगल में आ गई है। क्या बात है। शर्ली सच में एक स्वीट लेडी लग रही हैं। इसलिए मैंने और मेरे बॉयज ने पूरी कोशिश की ताकि वो जीत सके। अब अगली कार की बारी। अरे आराम से रुको।
ओके थोड़ा अब सा आगे आगे लाओ। आइए, बढ़िया, क्या बात है। और कार्स हरी और कार्स। तुम हट जाओ बेटा। आ जाओ। ओ बाल बचे। ओह, बहुत क्लोज ओह, था। काफी करीब था। ओह, ये हाँ, परफेक्ट सही है। था। ठीक आ है, जाइए, ठीक चलो। है। आइए आइए। मुझे तो ठीक लग रहा है। हाँ बढ़िया। हाँ, ओके सही तो ठीक है। है, बैक व्हील्स, क्या बात है। हाँ सही है, सही है, सही है। सही है, बिल्कुल सही, अब बिल्कुल डर सही। लग रहा है। सही सही सही, बिल्कुल सही, सही है। एक और बात। नहीं नहीं, आप सही कर रहे हो। इन्होंने कर लिए हैं $1 लाख इस ट्रायंगल में जमा। मैं सीरियस हूँ। हाँ। ओके, अगर तुमने उन्हें हरा दिया ओके। तो तुम एक बूढ़ी औरत को रुलाओगे। और इसका पूरा ब्लेम दूंगा नोलन को। क्या मैं ही क्यों? अगली कार उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी कार चुनी है। हमें केयरफुल रहना होगा। ये दिखने में आसान है, पर अगर चूक हो गई तो ठीक है। ये सब चला जाएगा। ठीक है, करते हैं। हे डोंट वरी, आप ये कर सकती हैं, ठीक है? मुझे डरा दिया। ओह गॉड। बढ़िया, आते जाओ। सही है। अब बस पिछले पहिए बचे हैं। जेरेमी आउट हो गया। मार्क भी आउट। मैंने गिरा दिया। रेन और ह्यूगो भी गए। और फायरिंग रोको। अगर तुम्हारा टावर अब भी खड़ा है तो तुम गेम में हो। लेट्स गो। यकीन नहीं हो रहा कि मैं बच गया डूड। ठीक है जेरेमी, तुम 20 गेम्स में हारे थे और अब शायद तुम वो पहले इंसान हो जो जोई से हारा, और वो भी किसी हॉट डॉग खाने की कंपटीशन में नहीं। तुम जा सकते हो। थैंक यू। ठीक है मार्क, तुम भी जा सकते हो। लेकिन अब तक का सबसे ब्रूटल एलिमिनेशन तब हुआ जब ह्यूगो ने रेन को एलिमिनेट किया। तो तुमने अभी देखा, उसे मैं इंस्टेंट कर्मा कहूंगा। ह्यूगो, तुम्हें अपने लिए क्या कहना है? अगर इसने बंकर में थोड़ा और खाना बनाया होता, थोड़ी हेल्प कर देती। रुक जाओ ह्यूगो, ऐसे मत एक्ट करो जैसे मैंने बाथरूम साफ नहीं किया, फ्लोर नहीं पोंछा। तुम दोनों अब निकल सकते हो। बाहर का रास्ता उस तरफ है। ठीक है, ध्यान रखना। और बाकी सभी प्लेयर्स, तुम अपने टावर को गिरा सकते हो। तुम सब बच गए। जितना हो सके आराम कर लो, क्योंकि कल तुम में से आधे लोग घर जाने वाले हैं। ये कोई आम लास्ट टू लीव चैलेंज नहीं है। यहाँ जो 62 लोग बचे हैं, ये सब पहले भी compete कर चुके हैं। कुछ प्लेयर्स ने लाखों डॉलर्स जीते हैं और बाकी सब कुछ हार गए हैं। तो अब बस एक ही सवाल है कि कौन सबसे ज्यादा देर टिकेगा। आज रात थोड़ी और अच्छी नींद आई क्योंकि अब मेरे शकल में वो बड़ा टावर नहीं है। जिमी ने कहा कि आज बहुत सारे लोग एलिमिनेट होने वाले हैं और आगे जो भी होने वाला है मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमें प्लेयर्स की संख्या कम करने की जरूरत है। आखिर में सिर्फ एक ही होगा जो वो $5 लाख लेकर जाएगा। सभी लोग ध्यान दें, मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आधे लोग घर जाने वाले हैं। 50% लोग घर जाने वाले हैं। ये तो पूरी तरह से नाइंसाफी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है, शायद भी घर जाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये गेम स्किल का हो, ना कि सिर्फ किस्मत। रूम के बीच में से एक लाइन जा रही है। वो टेप लगा रहे हैं, मतलब शायद रूम को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हमें कोई तरीका निकालना है जिससे वहाँ के आधे लोग एलिमिनेट हो जाए। कुछ ही सेकंड्स में जियो और मुझे लिटरली अलग अलग कर दिया गया। अब तक के पूरे चैलेंज में ये सबसे ज्यादा बुरा था। और अब हम सब अगले 30 सेकंड्स में एलिमिनेट होने वाले हैं। हमने सर्कल्स को 4 क्वाड्रेंट्स में बांट दिए हैं और अब हम खेलने वाले हैं हॉट पोटैटो। मैं 1 घंटे का टाइमर शुरू करने वाला हूँ जो तुम में से कोई नहीं देख पाएगा, और जब ये टाइमर खत्म होगा वो 2 क्वाड्रेंट्स जिसके अंदर ये बॉल्स होंगी एलिमिनेट हो जाएंगे। सब लोग बॉल्स को बाहर इस निकालो। गेम में बहुत स्ट्रैटेजी होने वाली है। अगर तुम्हें अगले राउंड में जाना है तो तुम्हें अपने टीम के साथ मिलकर टाइम को ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका निकालना होगा। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए थोड़ा समय देता हूँ। काउंट कौन करना चाहता है? हमें किसी तरह टाइम ट्रैक करना होगा। कोई 1 सेकंड्स काउंट करेगा, दूसरा मिनट काउंट करेगा। अगर ज्यादा लोग काउंट करेंगे तो हमारा एवरेज काफी एक्यूरेट होना चाहिए। लगता है वो लोग परफेक्टली टाइम कर पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। हाँ। उन्होंने कहा हमें काउंटर्स चाहिए और मैं तो गिन भी नहीं सकता। हाँ, कोई किसी भी हालत में परफेक्ट काउंट नहीं कर सकता, खासकर 1 घंटे का। 1 मिनट तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हम पैनिक हो रहे हैं, कोई आइडिया नहीं क्या करना है। 100 अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं और हर कोई अब पागल हो गया है। हमने स्पिन किया ये देखने के लिए कि कौन से 2 क्वाड्रेंट्स को पहले बॉल्स मिलेंगी। ऑरेंज टीम, ग्रीन टीम, 3, 2, 1, गो। 60 मिनट टाइमर शुरू हो चुका है। तुम इसे कितनी देर तक यहाँ रखने वाले हो? इसे आखिरी सेकंड तक पकड़े रखूंगा ब्रो। इसे 1 सेकंड भी ज्यादा रखा तो तुम्हारी टीम बाहर हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास कई सारे काउंटर्स हैं। ओ ये हैं वो काउंटर्स। हमारे पास पीछे 2 काउंटर्स हैं। 2, 3, 4, ये 5, पूरा गेम 6, निर्भर 7, करता है तुम्हारी 8, टीम के 9, टाइम 10, ट्रैकिंग स्किल्स पर। 11। अगर तुम 1 12, सेकंड से भी चूके
तो हो सकता है कि तुम्हारी पूरी टीम बाहर हो जाए। वो अपने साथियों पर भरोसा कर रहे हैं कि वो काउंटिंग करें, फोकस्ड रहे और सही निकले, पर वो गलत हुए तो। ऑरेंज टीम को लगता है कि 9 मिनट्स 20 सेकंड्स हो चुके हैं, लेकिन 10 मिनट्स 15 सेकंड्स पर है। दोनों टीम के बीच अभी से ही 1 मिनट का फर्क आ चुका है। आशा है कि वो बॉल ज्यादा देर तक पकड़े रहे, बॉल उनके पास हो और टाइम पूरा हो जाए। क्योंकि यही टाइम की सबसे बड़ी बात है। यहाँ किसी को भी नहीं पता कि उनके पास कितना वक्त बचा है। हम पूरी तरह फोकस्ड हैं, सब लोग शांत हैं। ड्रम मेजर, क्या तुम लोग एक दूसरे पर बॉल फेंकोगे? नहीं, हम नहीं फेंक रहे। और जहाँ कुछ लोग टाइम को ट्रैक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, 8 कैसा लग रहा है? डूड, जैसे ही बॉल फेंकी जाएगी टाइम की गिनती रुक जाएगी और यहाँ अफरा तफरी मच जाएगी। दूसरे लोग उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। 70, 52, 53, 54, 21, 30 हो गया। नोआ, फेंको। गरम आलू। उसने फेंक दिया। फेंको, ठीक है। फेंको। बॉल को पकड़ो। चलो देखते हैं वो कहाँ जाता है। ओके। बॉल कैमरा से टकरा गया। उस रिकॉर्डिंग का क्या होगा? क्या थ्रो था? ये बाहर आया। 7, टाइमर के खत्म होने पर बॉल किसके पास होगी? 1 मिनट। चलो। बाहर निकालो। Oh my God! लात मारो। अफरा तफरी मची हुई है। ये पागलपन है। ये टाइम कब खत्म होगा? चलो। मारो। दोनों बॉल्स यहीं पर है। मैंने ट्रैक रखने की कोशिश की, लेकिन यहाँ इतनी अफरा तफरी मची थी कि मुझे नहीं लगता किसी के पास भी सही काउंट जब होता। लाइट्स लाल हुई, दोनों बॉल्स येलो क्वाड्रेंट में थीं। माफ करना, लेकिन तुम लोग आउट हो गए। दोनों बॉल्स यहीं पर है। मैंने ट्रैक रखने की कोशिश की, लेकिन यहाँ इतनी अफरा तफरी मची थी कि मुझे नहीं लगता किसी के पास भी सही काउंट जब होता। लाइट्स लाल हुई, दोनों बॉल्स येलो क्वाड्रेंट में थीं। माफ करना, लेकिन तुम लोग आउट हो गए। बाकी 3 टीम्स के लिए हम ऐसा एक और राउंड खेलेंगे, लेकिन इस बार टाइमर सिर्फ 10 मिनट का होगा और एक बॉल होगी टीम पिंक, ग्रीन और ऑरेंज के बीच, जिससे तय होगा कि कौन सी दूसरी टीम घर जाएगी। और टाई ब्रेकर शुरू करने से पहले तुम में से 6 लोग रेड लाइन पर कदम रख चुके थे। अगर तुम्हारा नाम वहाँ दिख रहा है तो तुम एलिमिनेट हो चुके हो। अरे यार नहीं। ओह ब्रेट, इसने अपनी शर्ट उतार दी। ब्रेट, अपनी शर्ट पहन लो। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। इस बिहेवियर को बढ़ावा मत दो। नहीं, उसे बढ़ावा मत दो। ये मेरी पूरी जिंदगी का अब तक का सबसे इंटेंस गेम था। और बॉल सबसे पहले मिलेगी ऑरेंज को। 3, 2, 1, गो। 10 मिनट का टाइमर अब शुरू हो चुका है। जब ये 0 पर पहुंचेगा तो जिस क्वाड्रेंट में बॉल होगी वो एलिमिनेट हो जाएगा। आप सोचेंगे कि पहले राउंड के बाद यहाँ सबको समझ आ गया होगा, लेकिन नहीं। वही पैनिक, वही कंफ्यूजन, बस इस बार और ज्यादा डेस्परेशन। कितना टाइम हुआ है? मैं 9 पर हूँ, पर वो लोग 7 पर। वो 9 पर है, लेकिन बाकी 7 पर है। तुम किस पर भरोसा करने वाले हो? हम तुम्हें बता देंगे नोआ। 21, 22, रुको नोआ। 23, रुको नोआ रुको। Chaos? ब्रो, तुम्हें सुनना चाहिए था। ये क्या हो रहा है? फिर से शुरू हो गया। वो आउट हो गया। उसे क्वाड्रेंट से बाहर निकालो। ये मजेदार है। मारो, फेंको। नाइस। कितना टाइम बचा है? ओह माय गॉड। पकड़ो। अकीरा ने एक बार फिर से दिन बचा लिया। पिंक टीम, तुम लोग एलिमिनेट हो चुके हो। तुम बाहर जा सकते हो। See you guys. ब्रो, ये अब तक की सबसे दिल दहला देने वाली चीज थी सच में। हम लव सैक्स ले आएंगे और कल सुबह यहाँ एक और गेम होगा। आज 5वां दिन है, दिन सुहाना लग रहा है। हम सब ने अच्छी नींद ली। हर कोई कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा है। मुझे लगता है इस बार कंपटीशन जबरदस्त होगा। अब हम सब $5 लाख जीतने के लिए अपने अपने मौके के बारे में सोच रहे हैं। अगर बात मेरे और किसी और कंपेटिटर के बीच में आ गई तो मैं जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। अगला गेम खेलने से पहले उस स्क्रीन की तरफ देखो। तुम में से किसी एक ने सर्कल पर कर दिया था। ओह नो। ब्रो, ये कौन है? यो जोश,
नहीं। तुमने पूरे 5 दिन यहाँ इस सर्कल में बेकार में ही गुजारे। मैं यहाँ सबसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, वैसे तो मैं ऐसे बाहर जाने की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन ये पैसे उसी को मिलेंगे जो इसका हकदार होगा। और जहाँ मेरी बात है, मैं चला अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट करने। बाय बाय। क्या? ये एक फैमिली फ्रेंडली चैनल है। जियो, कान बंद कर लो, तुमने कुछ नहीं सुना। अब इस अगले गेम में हम तुम्हें रैंडमली किसी के साथ पैर करने वाले हैं, जहाँ तुम्हें अपने सामने वाले सर्कल के प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा। ये पागलपन है। अब मैं ये गेम खेलने वाली पहली जोड़ी रिवील करने वाला हूँ, एज़मा और आर्ली। गार्ड्स, पीछे से बैलेंस बीम लेकर आओ। क्या तुम प्लीज इन 2 सर्कल्स को मेरे लिए जोड़ सकते हो? तुम्हारे सर्कल्स के बीच एक बैलेंस बीम होगी और उस पर 2 गोल्ड बॉल। जो कंटेस्टेंट अपनी बॉल पहले उठाकर अपने सर्कल में वापस पहुंचेगा, वो अगले राउंड में जाएगा और दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर दोनों ही बैलेंस होकर गिर गए तो दोनों बाहर हो जाएंगे। 3, 2, 1, गो। लो, ये शुरू हो गए। ओह, ये तेज जा रही है। ये गिर सकती है या शायद नहीं। शाबाश। ओह, ये तुम्हें पछाड़ रही है। तुम्हें जल्दी करनी होगी। जल्दी करो, जल्दी। पता नहीं अभी जश्न मनाना सही होगा या नहीं। तुम सब स्क्रीन की तरफ देखो। वो जीत तो गई, लेकिन ठीक 1.5 सेकंड बाद उसने रेड लाइन को छू लिया। दुख की बात है, लेकिन दोनों ही एलिमिनेट हो गए। ऑलराइट, मैं जल्दी सेलिब्रेट करने लगी। गॉड्स, अगला गेम सेटअप करो। प्रेस्टन वर्सेस नोआ। नोआ, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। प्रेस्टन, क्या तुम तैयार हो? ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि शॉपिफाई सबसे बेस्ट तरीका है। जिमी बस गो कहता था कि मैं बैलेंस बीम पर चढ़ सकूं। नोआ, तुम्हें एक बिजनेस शुरू करना है? हाँ। तो शुरू करने के बाद शॉपिफाई का इस्तेमाल करना, उसे बिल्ड, ग्रो और मैनेज करने के लिए, ठीक है? शॉपिफाई इस्तेमाल करूंगा। लेट्स गो। गो! शॉपिफाई ने लिटरली मेरे बिजनेस को बढ़ाया है जब मेरे सिर्फ 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। मैंने मर्च और फेस्टिवल्स बेचने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। मैंने कोई भी चीज ऑनलाइन बेचने के लिए शॉपिफाई का इस्तेमाल किया है। नोआ ने बॉल को पहले छुआ। ओह, 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 क्या तुमने? लेट्स गो। नहीं, मैं आपका बिजनेस शुरू करने के लिए आपकी मदद करना चाहता हूँ। शुरू करने के लिए जाइए shopify.com/MrBeast पर या इसके चेहरे पर दिखाए गए QR कोड को स्कैन करिए। मैं शुरू होने वाले 100 नए बिजनेसेस से रैंडम प्रोडक्ट्स खरीदने वाला हूँ। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। शुरू हो जाइए। अगले कंपेटिटर्स को रिवील करो, जियो और निकोलस। अगर तुम हारे तो मतलब तुम 12 साल के बच्चे से हारे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जियो, क्या तुम जीतने वाले हो? हाँ बिल्कुल, मैं उसे भजिया बनाकर चबा जाऊंगा। गुड लक। गो! और ये शुरू हो गए। ओ, वो तुम्हें हरा रहा है जियो, वो तुम्हें हरा रहा है। ओ, वो गिर गया। ठीक है जियो, बस गिरना मत, गिरना मत, गिरना मत, गिरना मत, गिरना मत जियो। लेट्स गो किया। और जैसे जैसे हमारे और प्लेयर्स एलिमिनेट होते गए, ओ, 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 हम फाइनल गेम तक पहुंच गए। रामी और अकीरा। घर कौन जाएगा? मैक, जल्दी से इस पानी में कूदो। मैक, कुछ आइडिया है तुम्हें क्या करना होगा? जरा भी नहीं। ठीक है, ये ट्रैप मुश्किल है पर आसान भी। जब मैं कहूंगा गो, तब तुम्हारे पैसों को उस बड़ी सी आग की ओर खींचा जाएगा। उसे रोकने के लिए तुम्हें बस उस लीवर को खींचना होगा और उस तक जाने के लिए तुम्हें इस अंडर वाटर चेम्बर से गुजरकर बीच वाले चारों दरवाजों के ताले खोलने होंगे। समझ गया। तुम सोच रहे होगे मैंने हाथों में ये हैंगर क्यों पकड़ा है? इसी से ताले खोलने हैं। मैक, क्या तुम तैयार हो? तैयार हूँ। 3, 2, ओ रुको मैक, पीछे वाली चीज जरा ठीक करोगे? ठीक है, टाइमर शुरू हो गया है। ये पैसे ठीक 3 मिनट में आग में जलने वाले हैं, पर अगर मैक वो लीवर खींच लेता है तो वैसा नहीं होगा। उसे मुश्किल हो रही है। वो इतनी देर सांस कैसे रोके हुए है? मैक ने अभी पहला ताला खोल दिया है। तुम कर सकते हो मैक। $5 लाख आराम से आग की तरफ बढ़ रहे हैं। हर बार जब मैक एक ताला खोलता है तब वो और गहरे पानी में चला जाता है। इसका मतलब है कि ताला खोलने के लिए इसके पास वक्त कम होता जाएगा, क्योंकि इसे सांस लेने के लिए बाहर भी आना होगा। पानी में देखना बहुत मुश्किल है। ये तो सच में कमाल का है।
ओ, इसने तीसरा डोर भी खोल लिया। ठीक है मैक, एक और डोर। बाय बाय। देखो वो पैसे आग के कितने पास हैं। बस हो ही गया, शायद उसने फोर्थ डोर भी खोल दिया है। उस लीवर को खींचो, तुम्हें उस लीवर को खींचना है। तुमने पैसों को बचा लिया है। ओह माय गॉश। मैं जानता था। आई हेट यू। कम ऑक्सीजन की वजह से दिमाग हल्का हो गया होगा। ठीक से दे। $7 लाख दांव पर है, इसका सबसे बड़ा डर। अब देखते हैं क्या होता है। ओके, अब मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा। जो होगा सो होगा। देखो, अब ये उस पॉइंट पर है जहां से वापस नहीं आ सकता। कार्ल, हिलना बंद करो। ओह माय गॉश। ओह, लगता है ये पूरा कर लेगा। ओह ओह ओह, नो वे। ओह, ये तो मैं जानता था मैं कर लूंगा। मैं जानता था मैं ये कर लूंगा जिमी। ओह माय गॉड डूड। पहले कुछ कदमों को देखकर लगा कि वो इसे पूरा नहीं कर पाएगा। जैसा कि तुमने कहा था, अब मैं तुम्हें नहीं उकसाऊंगा। तुम $7 लाख लेकर जाना चाहोगे या $10 लाख जीतने के लिए जोखिम उठाओगे? फैसला तुम्हारा है। मेरे पास अभी मौका है कि मैं इतने पैसे लेकर जा सकता हूँ, पर मैं अभी बहुत ही करीब हूँ। घर बैठे लोग भी अगले 3 चैलेंजेस देखना चाहेंगे, है ना? मैं भी। आखिरी जवाब है, मैं अगले ट्रैप में जाऊंगा। अगले ट्रैप में फेल हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और वो जा रही है हमारी बोट, और अब हम यहाँ पर रहेंगे पूरे 7 दिन। क्या कहा, कितने दिन? 7 दिन। बाप रे। ये राफ्ट यहाँ के सबसे पास वाले रिहायशी इलाके से अनगिनत मील दूर है, और चाहे हमें पसंद आए या ना आए, मेरे चारों दोस्त और मैं इस राफ्ट पर फंसे हुए हैं, और ये आसान नहीं होने वाला। ये भयानक है, बारिश रुकी नहीं रही, हम सबकी हिम्मत टूट रही है। ये चैलेंज बहुत जल्द फन से एक भयानक सपने में तब्दील हो चुका है। ब्रो, जरा देखो वो बोट कितनी दूर है। मुझे वो नजर भी नहीं आ रही है। तो स्टेप 1, हमें छांव नहीं मिली तो लू लग सकती है। मैंने एक सर्वाइवल स्पेशलिस्ट से इस राफ्ट पर रखवाई हैं बहुत सारी लकड़ियां, रस्सी और बाकी की चीजें, जिनसे हम एक शेल्टर बनाएंगे। चलो जल्दी करो बॉयज, जल्दी अंधेरा होने वाला है। मैं यहाँ से पकड़ता हूँ। अब मेरी उंगली। अब इन्हें बिल्कुल इस तरह से लगा देते हैं। हमने बहुत ही गलत दिन चुना है। बादल देख के बता सकते हैं कि तूफान आने वाला है। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा एक अजीब सा स्ट्रक्चर जो हमें कवर करेगा, और चूंकि हम अगले 7 दिन इस लकड़े के स्लैब पर रहने वाले हैं, हमें सूरज से बचने के लिए कुछ बनाना होगा ताकि हमें लू ना लगे। आप समझ रहे हैं? और जब हम इसे बना रहे थे तब कुछ ऐसा हुआ। देखो एक पंछी। अरे बोट आया, देखो। ये हमारी ओर आ रहा है। इधर ही आकर बैठा। ये सच में कमाल है। चलो इसे नाम देते हैं। क्या नाम दे? ब्रायन। ब्रायन, यार एक काम करो, कुछ मछलियां पकड़ लाओ। अरे ये मेरी तरफ देख रहा है, ये समझ रहा है। जिमी बस एक बार हाँ कह दो। चाकू नीचे रख दो। ठीक है, चाकू रख देता हूँ। और कुल्हाड़ी भी। ब्रायन, वो एक जोक था। अरे इसे हटाओ, हमें एक शेल्टर भी बनाना है। दोस्त बना रहे हैं। ब्रायन हमें देख रहा था और हमने मिलकर दिन भर में एक शेल्टर बना लिया। बस टरीक ने कोई काम नहीं किया। वो पूरा दिन कूल ड्रोन शॉट्स ले रहा था, और मैं उसके लिए गुस्सा भी नहीं हूँ। इस क्रेट के अंदर हम 5 का खाना है जो हमें 7 दिनों तक चलाना है। ओह माय गॉड। और इन 2 बैरल्स में हम 5 का पूरा वाटर सप्लाई है। इसका टेस्ट कैसा है? बहुत ही गर्म। अरे नहीं, हम तो गए। मेरे कप में धूल जमी हुई थी। अंधेरा हो रहा है और उस क्रेट के ऊपर स्लीप लिखा हुआ है। उम्मीद है सर्वाइवल स्पेशलिस्ट ने हमारे लिए कुछ सॉफ्ट भेजा होगा। ये गीले क्यों हैं? बोर्ड पर चीजें गीली हो जाती हैं। हाँ यार। मैं सोने के लिए तैयार हूँ, मुझे नींद आ रही है। ये पहली रात है और ब्रायन वहाँ उबासी ले रहा है। ये बहुत ही घटिया है। हमारे पास बस इतना ही कवर है। मैंने सोचा ही नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ गर्मी है और ये राफ्ट डोलना बंद नहीं करेगी तो मुझे उल्टी आ जाएगी, और मैं पसीने से लथपथ लोगों से घिरा हुआ हूँ। hey, कैसे हो दोस्त? पहले ही दिन इतनी बदबू आ रही है तो सोचो 7वें दिन कितनी बदबू आएगी। ओह गॉड।
हमारी पहली रात की नींद बहुत ही मुश्किल थी। हम दोनों जा रहे हैं दुनिया की सबसे महंगी डेट्स पर, जैसे ये $5 लाख वाली डेट जिसमें पूरा डिज्नीलैंड सिर्फ हमारे लिए होगा, और $1 लाख वाली डेट जो एक मेगा कॉम्प्लेक्स में होगी जिसमें एक बड़ा सा वाटर पार्क और साथ ही इंडोर स्की रिजॉर्ट होगा। एक $50,000 की प्राइवेट आइलैंड डेट, ये सबसे अच्छी डेट है। एक $10,000 की डेट जहां खाना खुद गॉर्डन रैमजी बनाएंगे, और हमने मैडिसन बियर को भी एक डेट पर जाने के लिए मना लिया है हमारे सबसे ऑकवर्ड दोस्त के साथ। और ये सब शुरू हो रहा है इस $1 वाली डेट से फेरिस व्हील पर। ये लो $1। ओके। लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। नोट्स ले लो दोस्तों। क्या ये सेफ है? अब समझा सिर्फ $1 क्यों लगा। $1 की डेट ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। ये काफी आवाज कर रहा है ना? ये आवाज क्यों आ रही है? ये बस हवा ही होगी ना? मैं महीने में 20-25 दिन शूट करता हूँ और अपनी फियांसे के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाता, तो मैंने इस वीडियो को सिर्फ इसीलिए चुना है ताकि हम दोनों साथ में थोड़ा और टाइम बिता सके। आई लव यू। भले ही तुम मुझे डिज्नीलैंड नहीं ले गए। अब तक तो नहीं। वैसे इस वीडियो की फाइनल डेट के लिए दुनिया के इतिहास में पहली बार डिज्नी ने पूरा पार्क सिर्फ हमारे लिए रिजर्व किया है। इसी के साथ $1 वाली डेट खत्म और अब चलते हैं $10,000 वाली डिनर डेट पर। पहले तुम पार्क बंद कर दो, मैं आपसे वहीं मिलूंगा। और अब $10,000 वाली डेट जिसमें हम अपनी पहली सुशी डेट को रिक्रिएट करने वाले हैं। पहले आप। थैंक यू। उसे अभी तक पता नहीं, लेकिन हमारी डेट का खाना गॉर्डन रैमजी बनाने वाले हैं। थैंक यू। आराम से बैठो, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। ये ड्रेस तुम्हारे लिए चुनी। थिया के साथ मेरी पहली डेट को कई साल हो गए हैं और अब हम एंगेज्ड हैं, तो मैं दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव डेट्स को उसके साथ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम सोच रही होगी ये एक $10,000 वाली डेट क्यों है? ऐसा क्यों? गॉर्डन रैमजी खुद हमारा खाना बनाने वाले हैं। शेफ गॉर्डन रैमसी। बाहर आ जाइए। स्वागत है लकी कैट मायामी में। मिलकर अच्छा लगा। Congratulations। आज की रात बेहद शानदार होने वाली है। मैं एक्साइटेड हूँ। हाँ। हम शुरू करेंगे पिग गुआकामोल और कुछ क्रैकर्स के साथ। क्या आपने पीकॉक कहा? मैंने कहा पिग गुआक। ओह पीकॉक। पीकॉक नहीं बे। इस $10,000 के डिनर को सेलिब्रेट करने के लिए ये है प्रीमियम सुशी। लेडीज फर्स्ट। Cheers। ये बहुत अच्छा है। और ये है बेहतरीन गॉर्मेट फ्राइड चिकन, स्वादिष्ट फ्राइड राइस और डक बाव बन। डक टाकोस। बाव बन्स। डक टाकोस। बाव बन्स। आप मुझ पे चिल्ला सकते हैं। थोड़ी देर में वही होगा, तुम मुझे उकसा रहे हो दोस्त। एंजॉय। मैं चाहती हूँ पहली बाइट तुम लो। मुझे पता था तुम यही करोगी। ये तो अभी सिर्फ $10,000 वाली डेट है और हम दोनों के लिए दुनिया के सबसे बड़े शेफ रोमांटिक डिनर बना रहे हैं। इस मोमेंट को कोई भी बिगाड़ नहीं पाएगा। शेफ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, मैं हूँ ना। कम ऑन मैन। उसे गिराना मत। मैं उसे गिरा नहीं रहा शेफ, मैं उसे गिरा नहीं रहा। ओह माय गुडनेस मेट। गॉर्डन के रेस्टोरेंट हटो की वहाँ से। बेइज्जती क्यों कर रहे हो? एक रोमांटिक डिनर होना चाहिए था। नोलन ये जल रहा है। बहुत हुआ। तुम क्या हो? एक बेवकूफ मैं तो सैंडविच। इसी के 10,000 दूंगा। तुम लोगों ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। $10,000 के इस डिनर में गॉर्डन ने हमारे फाइनल कोर्स के लिए एक रोमांटिक सरप्राइज भी रखा। जिमी, मेरे पास एक आइडिया है उसे जगाने का। क्या कोई ड्रिल कर रहा है? लो ये फिर से शुरू हो गए। मैंने तो अभी तक अपने पैंट्स भी नहीं पहने हैं और इनका पागलपन शुरू हो गया। जिमी मेरी आवाज आ रही है? तुम लोग वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हारी कबर के ऊपर हमने 15 स्पीकर्स लगा रखे हैं। तो अब क्रिस मेरे लिए घटिया म्यूजिक प्ले करने वाला है। जिमी हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं। ओह माय, वो यो मेरा कॉफिन सच में हिल रहा है। जिमी यहाँ भूकंप आया है। ओह माय गॉड। रुको ये क्या है? मैंने अभी नोटिस किया कि एक बोल्ट ठीक से फिट नहीं किया गया है। उसके कॉफिन का एक बोल्ट निकल गया है। बेस पे से? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। क्या मुझे इस बात को लेकर परेशान होना चाहिए? फुल कर दो। बताओ तुम सब अब कर क्या रहे हो? मैं वाइब्रेट हो रहा हूँ। इन वाइब्रेशंस की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। मेरे बालों में फूल कहाँ से आ गए? मैं पागल हो रहा हूँ। ओके, चलो अब टनल खोदते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे और जिमी के कॉफिन तक जाएंगे। हमारे पास तेज आवाज वाले स्पीकर है जिससे उसे खुदाई की आवाज नहीं आएगी। मेरे पास एक आइडिया है। हम स्पीकर्स पर कंस्ट्रक्शन नॉइसेस प्ले करेंगे जिससे उसे एक्सकवेटर की आवाज नहीं आएगी। बहुत ज्यादा शोर है और कोई वॉकी टॉकी पर जवाब नहीं दे रहा है, तो या तो मैं मरने वाला हूँ ये तो बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है, या वो कोई बेवकूफी कर रहे हैं। बस जब तक आप किसी को गलती से मार ना दो।
अब मैंने ऑफिशियली 50 घंटे क्रॉस कर लिए हैं। लास्ट टाइम जब मैंने ये चैलेंज किया था, मैं अब उससे आगे निकल गया हूँ। मैंने अपने डॉक्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं हिलते डुलते रहूंगा ताकि मेरा ब्लड क्लॉट ना हो जाए, लेकिन इस तरह हफ्ते भर लेटने से आपकी मौत भी हो सकती है। मैं यहाँ खड्डा खोद रहा हूँ। स्ट्रेस के लिए मिट्टी लूज करता हूँ। मैंने बॉयज से डंबल्स पैक करने के लिए कहा था और उन्होंने मुझे 1.5 किलो के डंबल्स दे दिए। वाह 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 वाह, मुझसे बदबू आ रही है। ठीक है, मुझे ये सोचकर डर लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद जब मैं खड़ा होऊंगा तो कहीं मैं सच में मर ना जाऊं। 50,000 की डेट के लिए हमारे पास है ये पूरा प्राइवेट आइलैंड। तो मैं और थिया अपने कुछ और दोस्तों को भी लाए हैं इसे क्वाड्रुपल डेट बनाने के लिए। रुको, वो क्या है? ये है टॉम, एक टर्की। प्लीज कह दो कि हम टॉम को नहीं खा रहे हैं। हम टॉम को नहीं खाने वाले। मुझे डर था कि हमें अपने डिनर को खाने से पहले उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। हमारे पास ये पूरी $50,000 की आइलैंड है और इस पर मौजूद हर एक चीज हमारे लिए है। इस आइलैंड डेट को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है जेट स्कीइंग करना। लेट्स गो! ये सबसे अच्छी डेट है। आपने शायद ग्रिज और हेज को उस वीडियो से पहचाना होगा जहां उन्होंने जंगल में 74 डेज बिताए थे। जिस दिन मैंने हुड उठाकर तुम्हें देखा था, मेरा बेस्ट दिन था। ये अब तक की हमारी सबसे बेस्ट डेट है। क्या तुम्हारी वाइफ खुश है? बहुत खुश हूँ। मैं जिन्हें लंबे समय तक परेशान करता हूँ उन्हें इसी तरह से मनाता हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉश, वो कितने करीब से गया। हे जिमी, वो नोलन है। ये टूटेगा तो नहीं? नोलन इस डेट पर तो अकेला है, लेकिन बाद में वो डेट पर जाने वाला है मैडिसन बियर के साथ। मैं आउटफिट अच्छा है। सब सुनो, ये आइलैंड पूरी तरह तुम्हारा है, जो करना है करो। तो हमने $50,000 की इस आइलैंड डेट की सारी लग्जरी एंजॉय की। सब अपना सिर बचाओ, जैसे समंदर में ऐसी गोल्फ बॉल्स मारना जो मछलियों के लिए खाना भी है। थिया दिखाओ ये कैसे करता है। दरअसल मुझे भी गोल्फ नहीं आता। अब हम बीच पर कपल्स मसाज लेने वाले हैं। मेरी पीठ पर एक इंसान खड़ा है, ये बहुत रिलैक्सिंग है। ग्रिज और हेज बीच पर वॉलीबॉल खेल रहे थे, वो भी अपनी वाइफ्स के खिलाफ, और जॉश और केना बीच पर पिकनिक मना रहे थे। तुमने इसे मुझसे इतने हफ्ते दूर रखा, इसके लिए मैं माफ करती हूँ तुम्हें। स्वागत है गाइस। ओह, देखो यहाँ रोज पेटल्स हैं। मतलब ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। $10,000 में हमें ये आलीशान बंगलोज मिलते हैं। ये पेटल्स कहाँ जाते हैं? मतलब देखो ये कहाँ जा रहा है। आइए, मास्टर स्वीट में आपका स्वागत है। तुम्हारे लिए ये दिल मैंने बनाया है। ये बहुत सुंदर है। ये पेटल्स तुम लाए हो? हाँ, मैं इन्हें खुद लाया हूँ। वाव। और जैसे ही ये $50,000 की डेट का सूरज ढल रहा था, हमारे प्यार के नाम नोलन ही एक था जिसके पास कोई डेट नहीं थी, जब तक टॉम द टर्की नहीं आ गया। नोलन, तुम्हारे लिए एक पार्टनर मिल गया। टॉम मेरे भाई जैसा है। और डिनर के बाद हमने कपल डांस भी किया। हमारे डांस को रेट करो। फिर से गोल्फ। रात को बीच पर कैंप फायर हुआ और मैंने सबके लिए एक सरप्राइज रखा था। फायरवर्क्स शो शुरू करो। क्या बात है, बिजली कड़की। और साथ में गिरी भी। नोलन, तुम्हारा पार्टनर आ गया। कैसे हो दोस्त? ये इतना शांत होके क्यों खड़ा है? रायन, रायन। लेकिन फिर भी हमें हमारा एक परमानेंट वेदर प्रूफ शेल्टर बनाने का टास्क तो पूरा करना ही था। लेकिन हम इसे घर जैसा कैसे बनाएंगे जहाँ हम रह सके? कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। लकीली मैंने उनसे राफ्ट पर कुछ लकड़ियां भी रखवाई थी ताकि हम एक घर बना सकें। हम घर कैसे बनाएंगे मुझे कोई अंदाजा नहीं है, पर उन्होंने कहा कि ये एक घर बनाने के लिए काफी है। लेकिन मजे की बात है कि जैसे ही हमने शुरुआत की, जल्दी करो बारिश आ रही है। उसे मत फेंकना। जिमी, मेरा शार्क पिलो फेंको। अरे इसे बनाते कैसे हैं? ये बहुत ही बुरा है। नोलन, तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर रहे। रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये काम ऐसे नहीं होता। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्योंकि तुम सुन ही नहीं रहे। मुझे नोलन को मारना है। चुप रहो। कम से कम अब हमें नहाने की जरूरत नहीं। हाँ, ये बहुत ही बुरा है। और अब भी हमारे 6 दिन बचे हुए हैं। टॉयलेट के लिए कहाँ जाएं? उसके लिए हमें एक टॉयलेट बनाना होगा। क्या? यहाँ पर जो कुछ भी है उससे हमें हर चीज बनानी पड़ेगी। टॉयलेट बनाना होगा, शेल्टर, आग जलानी होगी, सब कुछ। बारिश के बंद होते ही बॉयज और मुझे वो सभी जरूरी सर्वाइवल की चीजें बनानी थी और शुरू करना था शेल्टर से। ठीक है, अब इसे हटाकर कोई अच्छी सी चीज बनाओ। मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। मुझे भी ब्रेक चाहिए। मैं बीमार हो रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से दूर ही रखना। इसे उठाना होगा यार, मैं इसे और नहीं उठा सकता। सारा काम तो तुम ही कर रहे हो। और उन दोनों को देखो कैसे घोड़े बेच के सो रहे हैं। मेरी हालत खराब है। हमने एक दीवार बना ली। हाँ, हमने एक दीवार बना दी। साथ मिलकर। हम सब ने मिलकर। तबीयत खराब होने के बावजूद इसे पूरा करने के लिए हम सबको काम करना ही पड़ा। अब तुम इसे थोड़ा आगे लाओ।
अब ये सही है। आराम से। इतना छोटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितने यूट्यूबर्स की जरूरत है? वो क्या वो एक वेल है? शायद वो एक वेल ही है। वो ये तो शानदार है। ओह माय गॉड, विश्वास नहीं होता। यहाँ पर वेल्स भी हैं। एक्सपीरियंस और भी बेहतर होता जा रहा है। डर गए? मत डरो। नहीं, मैं नहीं डर रहा। नहीं, तुम ठीक हो। वो वहाँ क्या है? क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या कहा मैं तुमने? बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, तैयार हो? देव, स्टिक को सीधा पकड़ो। देव, रुको। रुकते कैसे? देव, पता है मुझे लग रहा है कि तुम्हें स्कीइंग नहीं आती। नहीं, मुझे स्कीइंग आती है। उठते कैसे? मैं हूँ ना। नहीं। देव, स्टॉप। देव, बचाओ। सिया, मुझे रोको। ओके, मैंने पकड़ा है तुम्हें। रुकते कैसे? पैरों को जोड़ो। पैरों को जोड़ो, अपने पैरों को। क्या ये जुड़े हुए नहीं है? यो, स्कीइंग करना कितना फन है। खैर चलो अब अगली डेट पर चले। इस पूरे शॉपिंग शहर में घूमना ऐसा लग रहा था जैसे हम एक साथ 10 डेट्स पर जा रहे हो। आर्केड में प्राइसेस जीतने से लेकर मिनी गोल्फ में होल इन वन मारना, देखा तुमने? या एक दूसरे के लिए कस्टम टेडी बेयर्स बनाना। ये अच्छा लगा। आमतौर पर मैं ऐसे वीडियोस अकेले या अपने दोस्तों के साथ बनाता हूँ, पर ये किसी ऐसे के साथ करना जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं काफी मैजिकल था। एक ही डेट पर वो सब करना जो आप हमेशा से करना चाहते थे। हमें तो ऐसा लगा जैसे बच्चों के हाथ में कैंडी थमा दी हो। सच में। चॉकलेट। वो ये क्या है? हे मैम, ये क्या है? ये हर्शीज है। हर्शी 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 हर्शी। क्या हम इन्हें हटाकर फीस्टेबल्स रख सकते हैं? ठीक है। ओके। अब बेहतर है। अगर आपने अभी तक फीस्टेबल्स ट्राई नहीं किए तो जल्दी करिए, ये दुनिया की बेस्ट चॉकलेट है। चलो डेट कंटिन्यू करें। आज मैंने अपने 100 सब्सक्राइबर्स को चुना है और उनमें से हर एक को दिए $10,000। साथ ही मैंने दुनिया का एक सबसे बड़ा मॉल भी किराए पर लिया है और सबको उसमें कैद कर दिया है। अब आने वाले 10 घंटों तक मैं उनका शिकार करने वाला हूँ। भागो 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 यहाँ से, कहीं छुप जाओ। अगर ये मेरे हाथ आए तो मैं $10,000 वापस ले लूंगा। अगर वो सुबह तक हाथ नहीं आए तो रख सकते। मैं कभी इस मॉल में नहीं आया हूँ। ये जगह बहुत बड़ी है। लेट्स गो। ओह माय गॉड, यस। यहाँ मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। ओह वाह, ये असली पैसे हैं। क्या हम अभी इसे जेब में रख सकते हैं? मुझे लेगोलैंड में कोई दिखा है तो मैं और बॉयज वहाँ चेक करते हैं। ये क्या बकवास है? ये तो सच में कमाल है। मुझे पक्का यकीन है यहाँ पर जरूर कोई ना कोई होगा। यहाँ पर सच में कोई हुआ तो कितना मजा आएगा ना। चलो यहाँ से आते हैं। नहीं, come on। है, तुम्हें वहाँ पर कोई मिला है? मेरे पेरेंट्स ने कहा था पहले आउट मत होना। हमें हमारा पहला खिलाड़ी मिल चुका है और वो अब एक पुतले में बदल चुका है। एक आउट और अब 99 खिलाड़ी बाकी हैं। हमें फैल जाना पड़ा। चैनलर और कार्ल गए टॉयज आर अस और मैं आया आइस रिंक। इस मॉल में सब कुछ है। ये वेंडिंग मशीन इतनी आगे क्यों है? मुझे शक हो रहा है। आओ देखते हैं। ओह, इसे दीवार से इतनी आगे क्यों रखा है? ये एक सीढ़ी है। अगर कोई सीढ़ी से सीलिंग में घुसा है तो वो उस 10,000 के लायक है। मुझे यकीन है यहाँ हमें कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। तुमने यहाँ किसी को देखा है? मुझे नहीं पता। क्या तुम यहाँ छुप रहे हो? ओह माय गॉश, क्या यहाँ पर और कोई भी है? हाँ, ईमानदारी की कोई वैल्यू नहीं। पर्दों के पीछे जरूर कोई होगा। ओह नहीं, सोचा नहीं था तुम यहाँ होगे। क्या बात है। आओ, यहाँ और कोई नहीं है? नहीं। ओके, जरा एक सेकंड रुको। जरा इसकी शक्ल देखो, यहाँ जरूर कोई और भी है। ओह, एक और ब्लू शर्ट यहाँ है। मैंने अपने $20,000 और बचा लिए। माफ करना, मैंने तुम्हारे सपने तोड़ दिए। कोई बात नहीं। कोई नहीं। अरे यार, नहीं। क्या तुम यहाँ पर अकेले हो? ओ हाँ। तो तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि वहाँ पर और एक है। बहुत अच्छे। मैंने जंगल के बीच में 5 आदमियों और 5 औरतों को उतार दिया है। जो भी ग्रुप सबसे लंबे समय तक सर्वाइव करेगा वो जीतेगा $5,00,000। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। वो पैसे हमारे हैं। जंगल का ये हिस्सा तुम्हारा है और ये हिस्सा तुम्हारा है और आप अपनी साइड्स क्रॉस नहीं कर सकते वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब जाओ और अपनी पहली रात की तैयारी करो। बाय बाय। उम्मीद करती हूँ तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे। मेन और वुमेन, देखते हैं कौन जीतता है। ये लड़कियां हमें हरा नहीं सकती। वो 5 मर्द नहीं है। क्या लगता है वो जीतेंगे या हम? अब तक तो वो रुक गए होंगे। हम बस सरवाइव नहीं थ्राइव करेंगे। अगर हम सब अपनी भूख झेल सके तो हमें कुछ नहीं होगा। ओ, ये स्ट्रॉबेरीज है। क्या? यहाँ जो भी है वो सब हमारा खाना है। मुझे हमारा शेल्टर नजर आ रहा है। हम पहुँच ये गए। होगा हमारा शेल्टर। अपने घर में स्वागत है दोस्तों। और मीलों दूर दूसरी ओर लड़कियों ने अपने कैंप के लिए जगह ढूंढ ली। यहाँ पानी काफी गंदा लग रहा है। उम्मीद है कि हमें कोई अच्छा सोर्स मिल जाए जहाँ शायद थोड़ा साफ पानी मिले। ये बढ़िया है। ये जगह बिल्कुल सही होगी। चीजें
अभी तो अच्छी चल रही हैं, लेकिन मैं अब तक का सबसे खतरनाक चैलेंज फिल्म करने वाला हूँ। अगर मैं अब चली गई तो मुझे पछतावा होगा। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैंने अभी कोई आवाज सुनी दोस्त, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ अकेले हैं। चलो देखते हैं हमारे पास क्या है। फ्रूट, ग्रेनोला, सॉसेज, सारा मीट तुम्हें मिला है। मैंने उन सबको एक पूरी पानी की बोतल और कुछ सर्वाइवल गियर दिए। ये बहुत ज्यादा खाना नहीं है, देखते हैं कि हम कितने दिन निकाल पाएंगे। अटेंशन, क्या तुम सब मुझे सुन सकते हो? साफ सुनाई दे रहा है। सब यहाँ हैं। मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम सबको इस चैलेंज के नियम अच्छी तरह पता है। चीजों को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर कोई इस चैलेंज को छोड़ देता है तो भी उसे पैसों का एक हिस्सा मिलेगा। सिर्फ ये चीज जरूरी है कि किस टीम का कम से कम एक खिलाड़ी आखिर तक बचता है। क्या? हमें इसकी तो उम्मीद नहीं थी। किसी को नहीं होती। तुम लोगों को फैसला करना है कि तुम अपने टीममेट्स की मदद करने के लिए रुकोगे या उनका खाना बचाने के लिए घर जाओगे। और हाँ, चैलेंज के खत्म होने तक तुम्हें पता नहीं होगा कि सामने वाली टीम में कितने लड़के बचे हैं, और लड़कों को भी पता नहीं होगा कि तुम्हारी टीम में कितनी लड़कियां बची हैं। ये स्ट्रैटेजी का खेल है, मजा आएगा। ये खाना 5 लोगों के मुकाबले 2 के लिए बहुत होगा। क्या हम सच में सिर्फ 1 या 2 लोगों के सर्वाइवल का सोच रहे हैं? उस सब के बारे में बाद में सोचेंगे। अगर कोई जाना चाहता है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे तो ऊपर से नीचे तक बुरा लगेगा। हाँ बिल्कुल। कम ऑन, देखो पहले हफ्ते के बाद मुझे लगता है कि ये सब स्ट्रैटेजी हमें स्ट्रैटेजी बनानी होगी। 100%। ए, हम एक टीम है ब्रो। हम इसे पूरा करेंगे। हम यही रुकेंगे। लड़कियों की जीत, लड़कों की हार। रात में तूफान आने के डर से दोनों टीम्स ने अपना कैंप सेटअप करना शुरू कर दिया, और लड़कों ने तो जो पहली टहनी देखी उसी से अपना कैंप बनाया। मानना पड़ेगा, क्या टेंट बनाया है। लड़कियां ये नहीं कर रही होंगी। दरअसल वो कर रही हैं और लड़कों से काफी बेहतर कर रही हैं। और ऊपर बन गया। मैं आग जलाने की कोशिश कर रही हूँ। हमने लड़कों को तो इसमें हरा ही दिया होगा। लेट्स गो। क्या लाजवाब शुरुआत है दोस्तों। पहली रात बहुत मुश्किल थी, मुझे सोने में काफी ज्यादा समय लगा। गुड मॉर्निंग। हमें दीवारों के लिए और पत्ते चाहिए होंगे। चलो अपना घर पूरा करें। इस वक्त लड़कियां लड़कों से बेहतर कर रही हम है। जंगल से गुजर रहे हैं क्योंकि हमें पानी चाहिए। इस वीडियो में हम मदद करने वाले हैं 100 अलग अलग स्ट्रे डॉग्स की घर ढूंढने में। इन सारे डॉग्स में एक बात कॉमन है, और वो ये है कि उन्हें छोड़ा गया था या इन्हें किल शेल्टर से बचाया गया था। इस वीडियो के अपलोड होने तक इनमें से कुछ की तो मौत भी हो जाती। इसीलिए हम इन सबको लेकर आए हैं इस बड़े से डॉग सैंक्चुरी में, ताकि लोग इन्हें अडॉप्ट कर सके। और आपको दिखाने के लिए कि हम कितने सीरियस हैं, हमारे पास है ट्रेनर्स की एक आर्मी, वॉकर्स और एक पूरी टीम जो डॉग्स का अच्छी तरह से ध्यान रख सके। ध्यान रहे कि इन्हें बहुत सारा प्यार मिले, क्योंकि मैं इन्हें खुश देखना चाहता हूँ। और वो सचमुच बहुत खुश थे, स्पेशली जब पहला अडॉप्टर आया। वेलकम, अंदर आ जाइए। क्या? एक डॉग होकर भी आप एक और अडॉप्ट करना चाहोगे? हाँ, हमें एक छोटा डॉग चाहिए जो इसका दोस्त बन के रहे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये 2 रैंडम लोग कहाँ से आए, हमने हजारों लाखों डॉलर्स खर्च करके पूरे रीजन में एड कैंपेन्स किए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। बिस्किट के बारे में क्या ख्याल है? ओह, ये बहुत क्यूट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन्हें पार्क में ले जाकर खेलने दे सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। वो साथ भाग रहे हैं। हाँ, हम इसे पसंद करते हैं। आप इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, हमें ये बहुत पसंद आई। एक हो गया, 99 और बाकी हैं। ओह, एक डॉग भाग गया। हमने तुम्हें घेर लिया है, सब इसे चीयर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी रॉकी को अडॉप्ट करेगा, गुड लक, ये बहुत एनर्जेटिक है। एक और बात, जो भी डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तुम आजाद हो बाकली। हाँ, वो अच्छा है, मुझे लगता है हम इसे ले जाएंगे। हम उनका एक बैकग्राउंड चेक करेंगे, वो भी एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी द्वारा, ये जानने के लिए कि क्या वो इन्हें सेफ, स्टेबल और अच्छा घर दे पाएंगे। बाकली ऑफिशियल अडॉप्ट हो गया है। कांग्रेचुलेशंस। और जब अगली फैमिली अंदर आई, चलो आपके लिए एक डॉग ढूंढते हैं। उन्होंने तुरंत एक डॉग को नोटिस किया। ओह, ये देखो, ये तैयार है। कितने डॉग्स ले? जितने तुम लेना चाहो बेबी। चार्ली और नगेट, ओह, ये साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। चार्ली और नगेट को बाय बोलने के बाद सब कुछ तेजी से होने लगा। हाय, मैं काल हूँ। क्या आप मेरी जगह एक डॉग से मिलना चाहोगी? हाँ, और इसलिए मैं यहाँ पर आई। चैंडलर, मिलकर अच्छा लगा। क्या हाल है? मैं हूँ जेमी। देखकर लगता है आपको ब्राउनी पसंद आएगा। ये क्यूट है। पहला दिन खत्म हो चुका है और 8 डॉग्स अडॉप्ट हुए हैं। जाहिर है क्यूट फ्लफी डॉग्स को घर मिलना बहुत आसान है। इन 100 डॉग्स को अडॉप्ट करवाने में महीने लग जाएंगे। लेकिन दूसरे दिन पर हमारे एड कैंपेन का शुक्रिया, हमारे पास 10 गुना ज्यादा लोग इंतजार कर रहे थे। ओह माय गॉश! इस क्यूट पपी के साथ खेलना चाहोगे? ओह माय गॉश! जैसे ही कोई अंदर आता है, हम उन्हें पहले एक क्यूट पपी दिखाते हैं और ये काम कर रहा है। मुझे ये पसंद है। आंसर को ले जाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ओह माय गॉड, मैं इसे घर ले जा रही हूँ। ओके। ये हुई ना बात, एक और डॉग अडॉप्ट हुआ। अगर आप सोच रहे हैं ये एक्स का मतलब ये नहीं कि डॉग मर गए हैं, इसका मतलब है वो अडॉप्ट हो गए। मुझे दोनों पसंद इन्हें है। 2 डॉग्स अडॉप्ट। बेटे को $10,000 टिप करो, मेरा कार्ड तुम्हारे वॉलेट में है। वो वेटर अच्छा था ना, हमें उसे 10,000 की टिप देनी चाहिए। मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। नोलन कुछ देना चाहता है। हमने तुम्हारे लिए उसमें कुछ छोड़ा है। एक मिनट, क्या आप सीरियस हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये रही चाबी। थैंक यू। चलो चले।
मैडिसन को जानवर बहुत पसंद है तो उनकी नेक्स्ट डेट थी एक एनिमल फार्म पर। अब देखते हैं नोलन की फिर से मदद। कितने प्यारे हो। उसने लाइन मारी। बात है ब्रो। मैं कहीं और देख रही थी, मुझे पता नहीं। मेरी आंखों में नहीं। नहीं। खाना खत्म होने के बाद मैंने नोलन की फिर से मदद करने की कोशिश की। वेटर को $10,000 टिप करो, मेरा कार्ड तुम्हारे वॉलेट में है। वो वेटर अच्छा था ना, हमें उसे 10,000 की टिप देनी चाहिए। मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। नोलन कुछ देना चाहता है। हमने तुम्हारे लिए उसने कुछ छोड़ा है। एक मिनट, क्या आप सीरियस हैं? बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, ये रही चाबी। थैंक यू। चलो चले। मैडिसन को जानवर बहुत पसंद है तो उनकी नेक्स्ट डेट थी एक एनिमल फार्म पर। अब दिक्कत ये थी कि वो पेटिंग जू पूरे 1 घंटे दूर था। मैं और टरी कब भी सुन रहे हैं। इतने हजारों लाखों लोगों के सामने परफॉर्म करना कैसा लगता है? आई जस्ट लव माई फैंस। उनकी वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ, अपने सपने को जी पा रही हूँ। वो बस से बात करने में बेहतर होता जा रहा है। हम डेट के दूसरे हिस्से में पहुँच गए हैं, द जेंटल बार्न, एक सैंक्चुअरी जो अब्यूज्ड एनिमल्स को बचाती है। तुम्हें जानवरों से इतना प्यार क्यों है? मुझे बहुत एंजाइटी होती है और इन जानवरों को खुश देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तुम्हें खुश देखकर। तुम लाइन अच्छे से मार लेते हो। लेकिन हम यहाँ बस जानवरों को देखने के लिए नहीं आए थे। ये लोग आपको $25,000 देने वाले हैं और साथ ही मैं भी आपको $25,000 देने वाली हूँ। और अब वक्त था एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछने का। तुम दोनों एंजल्स बेसबॉल गेम देखने चलोगे? मैं तैयार हूँ। क्यों नहीं? अगर मैं और मेरी फियांसे भी तुम्हारे साथ चलेंगे तो तुम दोनों को चलेगा? क्या मैं मना कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि पैसे मैंने दिए हैं। मतलब तुमने पैसे दिए। के लिए ये पूरा वाटर पार्क सिर्फ हमारे लिए है, जिसमें हम दोनों ने रिलैक्स करने का सोचा। क्या ये अजीब नहीं है कि हम एक मॉल के बीचों बीच है? ये समंदर जितना बड़ा है। आगे हमने बुलाया है मैडिसन बियर को नोलन के साथ डेट पर जाने के लिए। तुम्हें लगता है नोलन उसे इम्प्रेस कर पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। इस $2.5 लाख की डेट के लिए मैडिसन बियर 2 बार ग्रैमी के लिए नॉमिनी रह चुकी प्लैटिनम सेलिंग आर्टिस्ट, जिसकी दुनिया भर में 3.5 बिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स हैं, वो डेट पर जाएगी मेरे ऑकवर्ड दोस्त नोलन के साथ। हेलो। मिलकर अच्छा लगा। कैसे हो? मिलकर बहुत Nice to meet खुशी you. हुई। नोलन मैडिसन बियर के साथ अपनी डेट पर है और मैं और टरीक यहाँ बाथरूम में छिपे हैं और हमारे पास एक वॉकी टॉकी है जो सीधे नोलन के कान में लगे ईयरफोन से जुड़ा है। तुम कहाँ से हो? मैं लॉन्ग आइलैंड से हूँ। न्यूयॉर्क? हाँ, और तुम कहाँ से हो? नेब्रास्का। वहाँ कॉर्न के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। कूल। कौन की बात क्यों निकाली? पिछले 7 सालों में मैंने आज तक नोलन को कभी इतना नर्वस नहीं देखा। तो नोलन की मदद करने के लिए मैंने $2.5 लाख खर्च किए मैडिसन की ड्रीम डेट पर। उसकी पसंदीदा कार, एक MLB गेम में VIP ट्रीटमेंट और एक रॉयल सुशी डिनर। और ये सब सिर्फ इसीलिए ताकि नोलन उसे एक और डेट पर चलने के लिए मना सके। उसे कहो उसका आउटफिट अच्छा है। आउटफिट अच्छा है। थैंक यू। हमने वेटर को नोलन की तारीफ करने भेजा। बार सिस्टम में आपका Hi. स्वागत है। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। कमाल के जूते हैं सर। डूड थैंक यू। लेकिन ये साफ था कि बात कुछ बन नहीं रही। और मौसम कैसा है? और मौसम कैसा है? शाबाश। बेवकूफ कहीं का। नोलन को खूबसूरत लड़कियों से बात करने की आदत नहीं तुमने है। कभी हमारे वीडियोस देखे? मैंने सारे वीडियोस देखे। तुम्हारा कौन सा फेवरेट है? जिसमें 2 लोग 100 दिनों तक जमीन के नीचे थे। मैडिसन बियर हमारे वीडियोस देखती है। मैंने कभी सोचा तक नहीं। मैंने भी नहीं। मुझे नॉनवेज नहीं पसंद। वीगन, वेजिटेरियन? पेस्केटेरियन। ओ अच्छा। सुशी मुझे पसंद है। दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं। बहुत अच्छे। सॉरी, मैं तुम्हारी आंखों में खो गया था। ओह, कितने प्यारे हो। उसने लाइन मारी। बात है ब्रो। मैं कहीं और देख रही थी, मुझे पता नहीं। मेरी आंखों में नहीं। नहीं। खाना खत्म होने के बाद मैंने नोलन की फिर से मदद। इस वीडियो में हम दूर करेंगे 1000 लोगों का अंधापन। यह बहुत ही कमाल होने वाला है। हम में से कई लोग दुनिया को ऐसे देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया के करीब 20 करोड़ लोग दुनिया को देखते हैं कुछ ऐसे। पर मैंने इनमें से एक को कम किया है। ओह, वाह। ये पूरी दुनिया के उन 1000 लोगों में से एक हैं जिनकी हमने मदद की है। वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। हाँ, दुनिया के आधे अंधे लोगों का अंधापन 10 मिनट की सर्जरी से ठीक हो सकता है। कमाल। हाँ। तो बताइए कैसा लग रहा है? ओह माय गॉड, मैं साफ तो नजर आ सब रहा है देख सब? सकती हूँ। सब कुछ दिख रहा है, मेरा कूदने का मन कर रहा आपको है। अब अच्छा लग रहा है ना? मैं तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ और हाँ तुम्हें भी। आप सोच रहे होंगे कि इस सर्जरी से लोग फिर से कैसे देख सकते हैं। तो इन लोगों की आंखों के लेंस पर धुंधलापन आ जाता है, जिससे ये देख नहीं पाते। और सर्जन उस धुंधली सी परत को एक छोटे से वैक्यूम से खींचकर वो तो खींच रहा है, उसे एक आर्टिफिशियल लेंस में बदल देते हैं। ये सर्जरी बहुत ही आसान है, इससे ये फिर से देखने लगते हैं। माय गॉड। मेरी सर्जरी का खर्चा तुमने उठाया। तुम सच कह रहे हो? एक काम कीजिए, ये रखिए $10,000 ताकि आपका दिन और बेहतर हो।
क्या ये ठीक है? हम और भी लोगों का अंधापन दूर करेंगे। इन्होंने कस के पकड़ा है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो पूरे 980 लोगों की दुनिया बदलनी है। वाह, मेरी घड़ी, मैं इसे पहली बार देख रहा Oh हूँ। my मुझे God। रात का अंधापन था, मैं देख नहीं पाता था, पर जैसे तैसे संभाल लेता था। और मेरा नाम नोलन है। मैं काल। आप काल हो? मैं और एक काल को जानता हूँ, वो बहुत बुरा है। लीजिए, वक्त आ गया। वाह, तुम तो बहुत हैंडसम हो। कैसा लग रहा है? आप कुछ देख सकते हैं? ब्लर। आप कब से काम पर नहीं जा रहे? 4 महीने। उस महंगी आंखों वाली टीचर के बारे में सुना है? उनकी आंखें बिल्कुल तिरछी थी। शायद मैं बेहोश होने वाला हूँ। चलो देखते हैं कि क्या ये 5 कंटेस्टेंट्स मिलकर इतनी देर तक सांस रोक पाते हैं जितना कि ये महाशय। बस इतना ही? ये है वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेथ होल्डर। बाप रे। क्या आपको इन 5 से जरा भी डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन लड़कों को देखकर मुझे नहीं लगता कि मैं जोर से इसमें घुसूंगा और जितना हो सके उतना पानी बाहर निकालूंगा। मैं इसे पीकर खत्म कर दूं। हाँ। और वर्ल्ड रिकॉर्ड अब भी आपका ही है। हाँ, मैंने तब शुरू किया जब मैं 48 का था। तो अभी उम्र कितनी है? कितनी है बताओ? 60। सच में? बढ़ती उम्र के साथ फेफड़े कमजोर हो जाते हैं क्या? बस 5 मिनट तुम लोग कर सकते हो आराम से। और अगर किसी तरह तुम 5 इन्हें हरा पाए तो मैं तुम्हें दूंगा। नहीं, उसे अंदर लेकर आओ। एक ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी। हमें इसे जीतना ही होगा। अगले 20 मिनट में ये लैम्बोर्गिनी तुम्हारी हो सकती है। 20 मिनट? तुमने तो कहा था कि वो 5 मिनट टिक पाएंगे। बस 5 मिनट तुम कर सकते हो। ये लैम्बोर्गिनी जल्द ही तुम्हारी हो सकती है। लैम्बोर्गिनी के लिए जान दे सकते हैं। कंटेस्टेंट्स, क्या तुम दोनों टैंक के अंदर जा सकते हो? लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। तुम्हें तैरना ही नहीं आता, तुम जीत गए। यो, उन्हें देखो, वो क्या कर रहे हैं वही करो। ये तो ब्रीदिंग टेक्निक्स है। क्या तुम तैयार हो? हाँ, यस। 3, 2, 1, गो! अब ये दोनों पानी के अंदर हैं। 5 एवरेज लड़के वर्सेस दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रेथ होल्डर। क्या 5 एवरेज नहीं है? 5 एवरेज से थोड़ा ऊपर वाले लड़के। तुम लोग ये लैम्बो जीत सकते हो। ये घबरा रहा है। वो अभी से घबरा रहा है। इतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकते, वहीं फंसे लो। 23 सेकंड्स ही हुए हैं। एड, हम सब इसके लिए मर रहे हैं। रुको नहीं, ऊपर आओ, ऊपर आ जाओ। तुम अंदर जाओ। शाबाश, तुम कर सकते हो। तुम्हारी बारी। नहीं, रुक जाओ। जल्दी अंदर जाओ। उधर तो सब पागल हो रहे हैं और इधर ये बिल्कुल शांत बैठे हैं। क्या? धक्का दो, उसे नीचे धकेलो। इनसे नहीं होगा, अभी सिर्फ 45 सेकंड्स हुए हैं। नीचे धकेलो। नहीं, इन लोगों को अब है पूरे $1 बिलियन की सुपर यॉट और ये पानी के ऊपर पूरी की पूरी सिटी को तैरा सकती है। इंसानों ने इसे कैसे बनाया होगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या फर्क होता है इसमें और इस $300 मिलियन वाली मेगा यॉट में, एक $50 मिलियन वाली गीगा यॉट में, और सबसे आखिर में देखेंगे ये $1 वाली यॉट। मुझे ये बोट $1 में क्यों बेची? ये काफी जगह ले रही थी। इसके $18,000। इसे स्टोर करने के लिए $18,000 देते थे। बिल्कुल। इंटरेस्टिंग, ये लीजिए। थैंक यू। और इसके अंदर जाने के बाद मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ $1 की क्यों है। ठीक है, अब हम पानी पर हैं। देखते हैं कि अंदर क्या हाल है। मुझे नहीं लगता यहाँ पानी होना चाहिए। शायद ये $1 के भी लायक नहीं है। ओह, हम सच में डूब रहे हैं। ओह, हमने जैसे ही बोट को पानी में उतारा वो तुरंत डूबने लगी। चलो चलो जल्दी ऊपर आ जाओ, हम डूब रहे हैं। कूदो चैंडलर। मेरी बच्ची, मैंने उसे $1 में खरीदा था। ये थी हमारी $1 वाली यॉट। और वीडियो में आगे चलकर है एक $50 मिलियन वाली यॉट, एक $300 मिलियन वाली यॉट और $1 बिलियन वाली सुपर यॉट। पर उन सबसे पहले ये है $1 मिलियन वाली यॉट। मैंने जितना सोचा था उससे छोटी है। आ जाओ बॉयज, चलो चलें। अंदर से देखते हैं। इस $1 मिलियन वाली यॉट में सरप्राइजिंगली एक बहुत बड़ा लिविंग रूम मिला है। नीचे डेक में एक मास्टर बेडरूम है और एक बेडरूम जहाँ मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और यहाँ कुछ डबल बेड्स हैं बच्चों के लिए। रुको, तुम्हारे बच्चे भी हैं? क्रिस, चैंडलर, कार्ल, नोलन। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। क्या कोई टेक पर है? प्लीज बस करो, वो सच में रेस्क्यू बोट भेज देंगे। हमें कोस्ट गार्ड चाहिए। देखते हैं इसे घुमाने पर वो गिरता है या नहीं। रुक जाओ। ये मजेदार है। पूरे $1 मिलियन वाली बोट के लिए मैंने जितना सोचा था ये उससे बहुत छोटी है। ये हमारे वीडियोस देखते हैं नहीं? Oh my gosh, ये तो मिस्टर बीस्ट है। इन्होंने हमारा चैनल देखा है, कमाल की बात है। और अब हम जा रहे हैं 10 मिलियन वाली बोट की ओर। 10 मिलियन। मैं अगले 7 दिन जमीन के नीचे गुजारूंगा जहां मेरे ऊपर 9000 किलो की मिट्टी होगी। ये मेरा अब तक का सबसे खतरनाक एक्ट होगा। ठीक है, अब टाइम हो गया है, मुझे जिंदा दफन कर दो। ओह, मैं तो डर ही गया। ये तो इस बार गया। लोग हमें कहेंगे कि हमने इसे जिंदा गाड़ दिया। ओह माय गॉड, मिट्टी की आवाज डरा रही है। मजे करो। दफना दो इसे।
ओह गॉड, शायद मुझे इसे पकड़ के रखना चाहिए। ओह, मेरी छत हिल रही है। अगले 7 दिनों के लिए ये कॉफिन ही मेरा घर है। मैं प्रे करता हूँ कि सही सलामत इसमें से बाहर निकलूंगा। और ऑब्वियसली आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये 100% रियल है। और सच कहूँ तो मैंने इसे बहुत बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर दिया। और इसी के साथ ये चैलेंज ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ इस कॉफिन में अगले 7 दिनों के लिए फंस गया हूँ। मुझे दफनाने में बॉयज को इतना टाइम लग गया कि मुझे अभी से ही बाथरूम जाना है और चैलेंज बस अभी शुरू हुआ है। अगर आपको मेरे बाथरूम की चिंता है तो ये लो। हाँ, बहुत अनकंफर्टेबल है। मुझे बस अगले 7 दिन जिंदा रहना है। मेरा पैर। इस ब्रीफ केस में मेरा खाना है, जिसमें कुछ MREs और कुछ स्नैक्स हैं। मेरा पैर सुन पड़ गया। लगभग 19 लीटर पानी है और बॉयज ने इस ब्रीफ केस में कुछ जरूरत की चीजें रखी हैं, जिसे देखकर लगता है कि मेरा खाना खत्म हो जाएगा, वो भी 7 दिनों के अंदर। अगर मैं सच कहूँ तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और कहीं मैं घुटन से मर ना जाऊँ, इसीलिए मेरे दोस्त मुझ पर नजर रखेंगे। जिमी, कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनकर लग रहा है कि नोलन की मॉम मेरे ऊपर नाच रही है। अगर यहाँ 12 लोग होते तो शायद तुम्हें ऐसा लगता। रात के 1 बज गए हैं और मुझे लगता है कि तुम लोग अभी सोने जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई हमेशा वॉकी टॉकी के पास रहे, ताकि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम में से कोई मेरी मदद करे। और अब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो अब मैं सोने जा रहा हूँ और कल पता चलेगा कि मेरी नींद पूरी हुई या मैं 9000 किलो की मिट्टी के नीचे दफन हो गया। उम्मीद करता हूँ चैन की नींद आएगी। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए नींद के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि तब मुझे याद नहीं रहेगा कि मैं इस बॉक्स में फंस गया हूँ। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा। क्या वो एक मक्खी थी? मेरा बस यही गोल है कि जितना हो सके मुझे उतना सोना है, अपने खुद के भले के लिए। और जरा देखो तो, चैन की नींद सो रहा है। जिमी जैम! नोलन ने तुम्हारी फोटो खराब कर दी है। हे नोलन, तुम्हारी मॉम सेट पर कब तक आने वाली है? मुझे लगा ही था तुम यही कहोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस कॉफिन को कुचल ना दे। क्या हुआ? इस चैलेंज को पूरा करने के लिए सोते रहना ही मेरी स्ट्रैटेजी थी, पर मैं भूल ही गया कि मेरे दोस्त मुझे तंग करेंगे और मुझे सोने नहीं देंगे। ये बहुत ही मुश्किल होगा। आज